हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मी काबेरी बोरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लू मूवी ए राउंड ट्रिप टू लव। ये मूवी सीज़न 1 और 2 भी है और ठीका टेला अभी तक आया है। मैं आज आप लोगों के साथ सीज़न 1 हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक्चुअली गाइस, इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कमेंट पर रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं इस मूवी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग में हमें दो लड़के को दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे को हग कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक लड़का पीछे से गन शूट कर रहे होते हैं। जो दो लड़के हग कर रहे होते हैं उनमें से एक लड़के दूसरे को बचाने के लिए गोली अपने सीने में खा लेते हैं और उसे दूसरा लड़का ऐसा हालत में देखकर दुखी होकर चिल्लाते हैं। सच में काफ़ी इमोशनल स्क्रीन था, लेकिन हमें दोनों लड़के के बारे में आगे जाकर ज़रूर पता चलेगा। अभी यहाँ पर कुछ नहीं पता कि वो दोनों है कौन। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर उस लड़के को ले आया हुआ है और उसके साथ जो लड़का है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक्चुअली गाइस, जिस लड़के को गोली लगी है उसका नाम है जियोजेन और जियोजेन को डॉक्टर इलाज करने के लिए ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं और हमें दिखाए जाते हैं जो लड़का बाहर है वो काफ़ी ही ज़्यादा उसके लिए परेशान है। तभी वहाँ पर दो लड़के आते हैं और दोनों लड़के को सिक्योरिटी गार्ड अंदर आने नहीं देता और उनमें से एक लड़का चिल्ला कर कहते हैं, लू फेंग, हमें अंदर आने दो। हमें इससे पता चलता है जो लड़का अंदर बैठे हुए हैं उसका नाम लू फेंग है और लू फेंग कहता है उन दोनों को बाहर में जाओ। तभी एक लेडी डॉक्टर जियोजेन को ऑपरेशन होने के बाद बाहर आते हैं और उसको देखकर लू फेंग पूछते हैं, डॉक्टर वो कैसा है? डॉक्टर कहती है, गोली सीधे उनके दिल में नहीं लगी बल्कि भारी मात्रा में खून बहने के वजह से सेरेब्रल हाइपोक्सिया हुई है। एक्चुअली गाइस, सेरेब्रल हाइपोक्सिया तब होता है जब बॉडी में ऑक्सीजन की परिमाण कम होते हैं। डॉक्टर बोलते हैं, ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन के परिमाण कम होने के कारण जीवित रहने की चांसेस कम हैं, लेकिन ये संभव है कि वो वास्तव में लंबे समय तक कोमा में रहे। कृपया परिणाम के लिए तैयार है। ये बातें सुनकर लू फेंग शॉक हो जाते हैं और बाहर जो लड़के खड़े थे वो भी शॉक हो जाते। अगले स्क्रीन में हमें दिखाए जाते हैं हॉस्पिटल के जिस रूम पर जियोजेन है उसी रूम में लू फेंग खड़े होकर दुखी से कहते हैं, एक कहानी है, केवल एक कहानी जो डिटेल्स में बता रहा हूँ। इसके बाद ही कहानी 2005 कॉलेज लाइफ के दिनों और हमें हॉस्टल का रूम दिखाए जाते हैं जहाँ लू अपने बेड पर बैठे हैं और वहाँ जियोजेन आते हैं अपने कपड़े धोकर। जियोजेन लू फेंग को एक जुरूप देकर कहते हैं, तुमने अपना जुरूप फिर से फौज पर छोड़ दिया। तभी लू फेंग कहते हैं, ओह, मुझे नहीं पता कि यह जुरूप यहाँ है। जोड़ी में दूसरा कहाँ है? जियोजेन बोलते हैं, मैंने इसे तुम्हारे लिए धोआ। फिर लू फेंग कहते हैं, जियोजेन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने इसे मेरे लिए धोआ है। तभी जियोजेन बोलते हैं, मैंने इसीलिए धोआ है क्योंकि वो जुरूप मेरी बाल्टी में था और मुझे लगा कि यह जुरूप मेरा है,
ये बात लू फेंग सुनकर अपने बेड से नीचे आकर जियो जेन के पास बैठकर कहते हैं, जियो जेन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। क्या होगा यदि तुम मेरे लिए दूसरे को भी ढूंढे? फिर जियो जेन बोलते हैं, बाहर में जाओ, इसे स्वयं धो लेना। ऐसे बोलकर उठ जाते हैं और फिर लू फेंग जियो जेन के पास जाकर कहते हैं, चलो मैं तुमको एक मज़ेदार जगह पर ले चलता हूँ। मैं पहले जूते पहनता हूँ। तभी जियो जेन पूछते हैं, हम सच में कहाँ जा रहे हैं? लेकिन लू फेंग जियो जेन को कुछ नहीं बताता और कहता है, चलो चलो, जब तुम वहाँ होगे तब तुमको पता चल जाएगा। और वो दोनों प्लेग्राउंड में चला जाते हैं और लू फेंग कहते हैं, डरो मत, मैं यहाँ हूँ, चलो मैं तुमको सिखाता हूँ। तभी जियो जेन कहते हैं, किसने कहा मुझे डर लग रहा है? कौन चाहता है कि तुम मुझे सिखाओ? तो दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाई जाते हैं, लू फेंग फुटबॉल खेलकर एक लाइब्रेरी में आते हैं जहाँ जियो जेन होते हैं और लू फेंग कहते हैं, जियो जेन, मुझे थोड़ा पानी दो, मैं पागल हो रही हूँ प्यास में। तो तभी जियो जेन उसे एक गिलास पानी देते हैं और लू फेंग पानी पीकर पूछते, जियो जेन, तुम सच में काम से कब फ्री हो? तभी जियो जेन कहते हैं, थोड़ी देर बाद मेरे पास ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ किताबें हैं। फिर लू फेंग कहते हैं, जब तक हम स्कूल वापस नहीं जाते तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जियो जेन बोलते हैं, ठीक है, और वो दोनों एक ही टेबल पर बैठे हुए होते हैं और जियो जेन कुछ काम कर रहे होते हैं और लू फेंग जियो जेन को देखे होते हैं और उसके साथ मजाक कर रहा होता है। उसका बालों को टच करते हैं और हाथों को ऐसे ही और कहते हैं, जब तुम चश्मा लगाते हो तो तुम बदसूरत देखते हो। तभी जियो जेन कहते हैं, तुम्हारा और कोई काम नहीं है? यदि तुम ऐसे ही बातें कहकर रहोगी तो मैं तुमको मदद नहीं करूँगा जब टीचर रूल कॉल करेगी, इसीलिए अपना मुंह बंद करो। ऐसा कहकर वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं और बुक स्टैंड पर बुक रखने के लिए एक छोटे टेबल के ऊपर उठ लेता है और पीछे से लू फेंग खड़े होकर कहता है, मैंने तुम्हें कभी बिना सच में नहीं देखा। जियो जेन कहते हैं, तुम डर जाओगे, बदसूरत लगते हैं। लू फेंग जियो जेन के पीछे ही पड़ जाते हैं कि मुझे देखने दो, सिर्फ एक बार के लिए देखने दो। तभी अचानक जियो जेन गिरने वाले थे, लेकिन लू फेंग उसे संभाल लेता है और तभी जियो जेन के सच में नीचे गिर जाते हैं और दोनों काफ़ी पास आ जाते हैं और लू फेंग जियो जेन को बिना सच में देखते ही रह जाते हैं। और थोड़ी देर बाद लू फेंग जियो जेन को सच में देखकर कहते हैं, तुम्हें इसे पहनना चाहिए। तभी जियो जेन कहते हैं, मैंने तुमसे पहले कहा था बदसूरत लगता हूँ मैं। भी लू फेंग जियो जेन के पास आकर कहता है, किसी को भी कभी तुम्हारे चश्मा पहनते हुए न देखने दो। जी स्किन में हमें दिखाई जाते हैं हॉस्टल रूम, जहाँ पर फेंग जियो जेन और डो लोल के एक साथ रहते हैं। एक ही रूम में लू फेंग बैठे हुए होते हैं और जियो जेन को देख रहे होते हैं और वहाँ एक लड़का अपने बेड पर सोकर फोटो देखते हुए कहते हैं, अगर मेरी दिमगल एक बार यदि मुझे देखे तो मैं बिना पछतावे के मर जाऊंगा। और पीछे से एक लड़का आकर कहते हैं, क्या तुम्हारे दिमगल हमेशा से जो लैन है? तुमने हॉट बॉडी टाइप के में क्यों बदला?
एक्चुअली गाइस, यहाँ जोलेन एक बॉय है और के एक गर्ल है। तो भी लू फेंग कहते हैं, तो तुम जोलेन के चेहरे और के सॉरी को मिलाने वालों लड़के में हो, लेकिन उससे पहले से ही कोई ऐसा मिल गया है जिसे वो पसंद करती है। तभी वो लड़का लू फेंग को पूछते हैं, तुमको कैसी लड़की पसंद है? लू फेंग जियोसेन की तरफ देखकर कहते हैं, जियोसेन बिल्कुल मेरा टाइप का है। यह बोलकर उसके गाल टच करते हैं। तभी एक दोस्त पूछते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो? जियोसेन तुम्हारा है, हमें दिखाओ कि तुम ये कैसे कर पाओगी। ये सब बातें सुनकर जियोसेन वहाँ से उठकर बेड के पास चले जाते हैं। तभी दो लड़के कह रहे होते हैं कि जाओ उससे ऊपर। एक्चुअली दोनों दोस्त जियोसेन के साथ फ्लर्ट करने के लिए कहता था, यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम तुमको निशा दिखाऊंगा। सिर्फ कर दो उससे ऊपर, उसके ऊपर बॉडी टच करने से तुम्हें क्यों डर लग रही है? एक दोस्त कहता है कि रुको, मुझे इसे देखने के लिए और लोग लेकर आते हैं। लू फेंग जियोसेन के क्लोज जाते हैं और उसके साथ खोलने लगते हैं और जियोसेन उसे दूर धकेलते हैं। लू फेंग कहते हैं, पास जाकर ये दूर मत धकेलो, सिर्फ एक बार करने दो। जियोसेन कहते हैं, पागल मत बनो, लेकिन लू फेंग उसके बात नहीं सुनते और उसके साथ का बटन खोलने लगते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लड़के आ जाते हैं और कहते हैं, लू फेंग और जियोसेन टॉप करने वाले हैं और आइए हम उन्हें ऐसा करते हुए देखें। लू फेंग जियोसेन को कपड़े खोलने की कोशिश करते हैं और तभी जियोसेन को गुस्सा आ जाते हैं और वो जोर से अपने से अलग करके उसके मुंह पर गरम कॉफ़ी मार देते हैं और सब लोग ये देखकर साइलेंट हो जाते हैं और वहाँ से जियोसेन चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं, एक लड़का जियोसेन को कहते हैं, लू फेंग कोई दिनों से स्कूल नहीं गया है, क्या उसे कुछ हुआ है? तभी जियोसेन कहते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो स्कूल जाता है या नहीं। फिर वो लड़का बोलते हैं, हम उस रात मजाक कर रहे थे। तभी वहाँ पर और एक बॉय आते हैं और जियोसेन को कहते हैं कि कोई तुमसे मिलना चाहता है। जियोसेन मिलने के लिए बाहर चले जाते हैं और तभी एक ब्यूटीफुल गर्ल एक कार से निकलकर आते हैं और वो लड़की जियोसेन को पूछते हैं, क्या तुम जियोसेन हो? वो कहते हैं, हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम कौन हो? वो बल्कि बोलती है, मैं लू फेंग की बहन हूँ, लू यू। लू फेंग का लोगों से झगड़ा हो गया, लेकिन वो घर आने से डरता है और वो स्कूल नहीं जाता है। हालांकि मैं काम के सिलसिले में विदेश जाने वाला हूँ। अचानक जियोसेन पूछते हैं, क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ है? लू यू कहती है, डाउनटाउन में गोल्डन केली होटल पर वो ठहरा हुआ है। ये बात सुनकर जियोसेन लू यू को थैंक्स कहकर वहाँ से जल्दी चला जाता है। तभी पीछे से लू यू कहती है, अरे रुको, मैंने तुमको कमरा नंबर नहीं बताया। अगले सीन में हमें दिखाई जाते हैं, जियोसेन एक रूम में चले आते हैं और उतने में ही लू फेंग को देखते हैं और जो बेड पर सोकर दही खा रहे होते हैं। जियोसेन लू फेंग को आवाज़ लगाते हैं और लू फेंग उसे देखकर पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? फिर हमें दिखाई जाते हैं, वो दोनों एक साथ बेड पर बैठे हुए थे और लू फेंग जियोसेन को पूछते हैं, क्या तुम मेरे लिए चिंतित हो? बोलते हैं, हाँ, कम से कम तुम मेरे दोस्त हो। यदि तुम्हारा अंतिम संस्कार होने वाला है तो मैं
निश्चित रूप से वहाँ रहूँगा। तभी फैंग जेन के पास चले जाते हैं और कहते हैं, इसका मतलब है कि तुम मेरे बारे में चिंतित हो। तभी जेन पूछते हैं, क्या तुम्हारे आँख में अभी भी दर्द होता है? वो बोलते हैं, नहीं, मैं ठीक हूँ। और ये बात कहकर वो जेन को प्यार से गले लगाते हैं और जेन उसको अपने से अलग कर देता है और कहते हैं, क्या तुम पागलों की तरह महिला के लिए तरस रहे हो? क्या तुमको घृणा नहीं लगते? तो फिर लू फेंग जेन को कहते हैं, अगर तुम हो मुझे घृणा नहीं होगी। जेन पूछते हैं, क्या तुम इस बारे में सच में सीरियस हो? लू फेंग कहते हैं, हाँ, मैं सच में सीरियस हूँ। इन दिनों में तुमको ही मैं याद कर रहा था। लू फेंग ये बातें कहकर जेन के करीब धीरे धीरे किस करने के लिए आते हैं। तभी जेन अचानक से कुछ कहने लगते, लेकिन उसने जेन के लिप पर अपना उंगली रख देते हैं। फिर जेन कहते हैं, मैं एक आदमी हूँ। ये बात सुनकर लू फेंग प्यार से उसे कहते हैं, मैं तुमको पसंद करते हूँ, और फिर से किस करने लगते हैं। तभी जेन कहते हैं, लेकिन तुम्हारा मुंह दही से भरा है। तभी फेंग कहते हैं, फिर तो हम इसे एक साथ सह सकते हैं। फिर उन दोनों के किस होते हैं। फिर हमें दिखाई जाते हैं दोनों एक बेड पर एक दूसरे को देखकर सो रहे होते हैं और दोनों साथ हेडफोन लगाकर एक गाना सुन रहे होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाई जाते हैं दोनों एक हाउस में आते हैं। जेन कहते हैं, वाओ, तुम्हारा घर कितना फैंसी है, मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर क्यों ले आए? तभी फेंग कहते हैं, क्योंकि मेरे पिता ढेर सारे चॉकलेट वापस लाए थे। और वो दोनों एक बेड पर बैठकर चॉकलेट खाने लगते हैं और दोनों के बीच हंसी मजाक चलते हैं और अचानक दोनों के ऊपर एक ब्लैंकेट उड़ा लेता है और उन दोनों के बीच बातें होते हैं कि गर्मी इतना है कि हमें कपड़े उतार देना चाहिए, हम यहाँ नहीं कर सकते, यह हमारे लिए बहुत जल्दी है। तभी अचानक जेन ब्लैंकेट से बाहर आ जाते हैं और शर्ट का बटन लाते हैं। तभी लू फेंग उससे कहते हैं, अगर तुम मेरे साथ रहकर खुश नहीं हो तो हमें साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन जेन कहता है, मुझे लगता है कि मुझे स्कूल जाना चाहिए। ऐसे कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और लू फेंग गुस्सा आ जाते हैं। अगले सीन में दिखाए जाते हैं जो जेन अकेले बैठे हुए थे और उसे ठंड लग रहे थे। तभी वहाँ पर लू फेंग उसके कपड़े लेकर आते हैं और जेन से पूछते हैं, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? तुम वापस स्कूल क्यों नहीं गए? तभी जेन बोलता है, मेरे पास मनी नहीं है। तभी लू फेंग कहता है, तुम पूरी रात यहाँ नहीं रह पाओगे, चलो वापस चलते हैं। लेकिन वो उसके बातों को ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। और पीछे से लू फेंग उसे रुककर पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी जेन कहते हैं, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्योंकि तुमने कभी भी मैंने क्या सोचा है इस बात को परवाह नहीं की। लेकिन फिर उससे कहते हैं, मेरे साथ वापस चलो। उतने में ही जो जेन रोकर कहते हैं, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुमने कभी भी मैंने क्या सोचा है इस बात को परवाह नहीं की है। लेकिन फिर लू फेंग उससे कहते हैं, मेरे साथ वापस आओ। उतने में ही जो जेन रोकर कहते हैं, नहीं जाऊंगे। तुमने हमेशा अपने बारे में ही सोचा है, क्या तुमने कभी भी मेरे बारे में सोचा है? मैं तुमसे नाराज़ हूँ और तुम्हारे साथ
वो सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो मुझे तुम्हारे ज़रिए गलत क्यों महसूस होता है। और ऐसे बोलकर वो रोने लगते हैं। लू फेंग उसे प्यार से गले लगाकर कहते हैं, मत रो, क्या तुम मेरे साथ वापस आ सकते हो। और उसके बाद लू फेंग जो जेन को अपने पीठ पर कैरी करके ले जाते हैं और उससे कहते हैं, लोग वही करना चाहते हैं जो वो अपने प्रेमी के साथ करना पसंद करते हैं और मैं वही हूँ। मैंने सोचा था कि तुम भी ऐसा ही फील करोगी, लेकिन मुझे तुम्हारे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ फोर्स नहीं करना चाहता और तुमको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं रियली तुमको लाइक करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया। रहने भी दो, तुम सिर्फ दिखावा कर सकते हो कि तुमने कुछ नहीं सुना। ऐसे ही लू फेंग जो जेन को कहते हैं। अगले स्किन में हमें दिखाए जाते हैं वेडिंग स्किन, जहाँ पर लू फेंग और जो सेन भी आते हैं और वो दोनों एक साथ ऊपर महल से देख रहे होते हैं। वेडिंग के समय जो एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहा होते हैं, तब लू फेंग और जो जेन भी एक दूसरे को सेम प्रॉमिस को निभाने की एक दूसरे से वादा करते हैं और एक फेक रिंग लू फेंग जो सेन को पिंधाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे होते हैं। फिर दिखाए जाते हैं लू फेंग 2 रिंग बनाने के ऑर्डर करते हैं और रात का स्किन दिखाए जाते हैं, जहां लू फेंग जियो सेन को आंखों पर अपना हाथ रखकर स्कूल ले आते हैं और जियो सेन को सरप्राइज देने का प्लान करके वो उसे स्कूल ले आते हैं और उसके आंखों से हाथ हटाकर जियो सेन को एक गिफ्ट देते हुए कहते हैं, यह तुम्हारे लिए है। यह रिंग सिल्वर से बना है, सच में महंगा नहीं है। यदि तुम इसे पसंद नहीं करते हो तो फ्यूचर में खरीद सकता हूँ। लेकिन जो सेन उसे एक रिंग पिंधाने के लिए देते हैं और वो दोनों एक दूसरे को रिंग पिंधाते हैं और उसके बाद दोनों गले लगते हैं और लू फेंग कहते हैं, अब से तुम मेरे हो। तभी वहाँ पर एक तीसरा आ जाते हैं और कहता है, अभी भी आधी रात को यहाँ कौन है। तभी लू फेंग जियो जेन को कहते हैं, तुम मेरे पीछे रहो, बाहर मत खड़े रहो। और लू फेंग जियो जेन को छुपाने की कोशिश करते हैं। फिर हमें दिखाए जाते हैं लू फेंग और जियो जेन खड़े होते हैं और लू फेंग कहते हैं, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। एक्चुअली लू फेंग और जियो जेन उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में दोनों फैमिली को पता चल जाता है। लू फेंग कोरिया के बड़े कंपनी मालिक के बेटा था, जो काफ़ी ही ज़्यादा रिच है, लेकिन जियो सेन एक नॉर्मली फैमिली से है। लू फेंग का फादर आते हैं और दोनों को एक साथ देखकर गुस्से करते हैं और लू फेंग के ऊपर हाथ उठाकर कहते हैं, मेरी ओर से डिसिप्लिन सिखाने की कमी रह गई क्या, जो आज तूने ऐसा हरकतें किया। चलो जाओ यहाँ से। लेकिन फेंग कहता है, मैं नहीं जाऊँगा। तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे खींचना लगता है और वो कहते हैं, मुझे खींचना बंद करो। और वो सेन को कहते हैं, जो सेन, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुमको छोड़ के यहाँ से नहीं जाऊँगा। लेकिन दोनों सिक्योरिटी गार्ड लू फेंग को वहाँ से ले जाते हैं और जो सेन की मॉम को टीसा डांट रहे होते हैं कि हमारा स्कूल इस तरह के छात्रों को नहीं पढ़ा सकता। मैं इस तरह के छात्र पहले कभी नहीं मिला। जेन की माँ कहते हैं, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, सच में हम कुछ सॉल्यूशन निकालूंगा और वो ऐसा कभी नहीं करेगा।
वो टीचर कहते हैं यदि आप ये कर सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन वो सही रास्ते में नहीं गया तो हम उसे स्कूल से बाहर कर दूंगा। और हमें दिखाते हैं लू फेंग को फादर डांट रहे होते हैं और कहते हैं तुम हमारे लिए एक बेखुदी हो, तुम स्कूल में इस तरह का हरकतें कैसे कर सकते हो। और ऐसे कहकर उसके ऊपर हाथ उठाने वाले थे, लेकिन उसका बहन फादर को रोककर कहते हैं वो बस एक पल के लिए खो गए, कृपया उसे इस बार माफ़ कर दो। और लू फेंग को कहते हैं लू फेंग कह दो कि तुम यह जानबूझकर नहीं किया, लेकिन लू फेंग कहते हैं मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तभी उसके फादर कहते हैं मेरे अनुमति के बिना तुम यहाँ कभी मत आना। तभी लू फेंग कहते हैं मैं हांगकांग तभी जा सकता हूँ जब आप मुझे वादा करें कि जेंग जेंग को अब कभी भी पनिश नहीं करेगी। उसे अपने स्कूल के कोर्स ख़त्म करने की ज़रूरत है। तभी फेंग के फादर उसको बताते हैं ठीक है। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाते हैं जो सेन और उसके मॉम और भाई एक साथ खाना खा रहे होते हैं, लेकिन मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। उतने में से मॉम को कहते हैं मैं स्कूल छोड़ना चाहता हूँ, मैं अब से वहाँ नहीं रहूँगा। तभी मॉम गुस्से होकर उसे कहते हैं तुम स्कूल छोड़ना चाहते हो, क्या तुमको लगता है कि हमारे लिए तुमको शिक्षा देना आसान है? एक आदमी के लिए स्कूल छोड़ोगी? और उसके मॉम उसे पीट कर कहते हैं मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। उसका भाई मॉम को रोकने की कोशिश करते हैं और सेन को कहते हैं भाई आप स्वीकार कर दो कि आप आज जो भी किया सब गलती से किया। तो सेन मॉम से कहते हैं मॉम मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और सेन के गालों में हाथ रख कर कहते हैं एक अच्छे बच्चे रहे हो तुम, लू फेंग के वजह से यह सब गलती तुमने की, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुमको बिलीव करती हूँ, तुम फिर से एक अच्छे बच्चे बनोगी, मुझे प्रॉमिस करो। मॉम के बातें सुनकर जियो सेन रोने लगते हैं और वो मॉम को प्रॉमिस कर देते हैं। गाइस मैं इस एक्सप्लेन को यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि मैं मूवी की हर सेंटेंस एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करती हूँ, जिसकी वजह से मेरी वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। तो इसलिए मैं इसका नाम पार्ट 1 रख देती हूँ और पार्ट 2 मैं आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर करूँगी। और आप लोगों यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।